पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। भारत और फ्रांस ने सोमवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन विमानों की कुल कीमत करीब 64,000 करोड़ रुपए होगी। भारत ये विमान फ्रांस की रक्षा कंपनी दसा एविएशन से खरीद रहा है। ये राफेल विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच हुआ यह समझौता कई मायनों में अहम है। भारत और फ्रांस के बीच हुए 26 राफेल एम समझौते के बारे में पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी है। पीआईबी के मुताबिक इन 26 लड़ाकू विमानों में 22 सिंगल सीटर होंगे, जबकि 4 डबल सीटर होंगे। इन सभी विमानों की डिलीवरी साल 2030 तक पूरी की जाएगी। इन समझौते में भारत में राफेल विमानों के ढांचे के निर्माण की सुविधा विकसित करना और विमानों का रखरखाव जैसी कई अन्य चीजें भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होगा। भारतीय वायुसेना में पहले से ही 36 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं और अब राफेल एम यानी समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ऑपरेट करने वाले राफेल के लिए समझौता हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव कहते हैं, आज के दौर में दुनिया के कई देश ड्रोन की मदद से भी हमले कर रहे हैं, लेकिन लड़ाकू विमान सटीक हमले करने और दूर तक स्ट्राइक करने की अपनी क्षमता के लिहाज से अहम है। वो कहते हैं, राफेल एक आधुनिक लड़ाकू विमान है और फ्रांस ने पहले से ही इसकी क्षमता साबित कर रखी है। इससे भारत न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के मुकाबले अपनी ताकत दिखा पाएगा। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, यह उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूरी से देख सकता है और कितनी दूर तक मार सकता है। भारत ने इससे पहले 1997 और 1998 में रूस से सुखोई विमान खरीदा था। सुखोई के बाद लड़ाकू विमानों की तकनीक काफी बदल चुकी है और इस लिहाज से राफेल बहुत ही आधुनिक लड़ाकू विमान है। एशिया टाइम्स में रक्षा और विदेश नीति के विश्लेषक इमैनुअल इस्कीमिया ने नेशनल इंटरेस्ट में लिखा था, परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। कुछ भारतीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि राफेल की क्षमता पाकिस्तान के F-16 से भी ज्यादा है। क्या राफेल के आने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी? क्या चीन और पाकिस्तान से तनाव के हालात में राफेल कारगर साबित होगा? जी, संजीव श्रीवास्तव कहते हैं, दुनिया के कई देश एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को ताकतवर देखना चाहते हैं। दरअसल उन्हें इस इलाके में कामयाब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वजह से भारत पर भरोसा है, जबकि चीन का रवैया विस्तारवादी है। इसलिए अपने पावर प्रोजेक्शन को मजबूत करने के लिए भारत के पास राफेल जैसा लड़ाकू विमान होना जरूरी है। इससे पाकिस्तान के साथ ही चीन पर भी दबाव बढ़ेगा और भारत ने भविष्य को देखते हुए समझौता कर ही लिया है। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी फ्रांस के साथ राफेल समझौते को अपने कार्यकाल में काफी जरूरी मानते थे। पर्रिकर ने एक बार कहा था कि राफेल के आने से भारत पाकिस्तान की हवाई क्षमता पर भारी पड़ेगा। पर्रिकर ने कहा था, इसका टारगेट अचूक होगा। राफेल ऊपर नीचे अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री होगी। पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है और बाकी काम कंप्यूटर कर लेगा। इसमें पायलट के लिए एक हेलमेट भी होगा। पाकिस्तान के मुकाबले भारत की ताकत क्या पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है? जी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस सवाल के जवाब में संजीव श्रीवास्तव जी कहते हैं, भारत के पास इस वक्त 2 विमान वाहक पोत हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के ध्यान में चीन है। इससे पहले की राफेल विमानों की तैनाती भी एयरफोर्स ने चीन को ध्यान में रखकर की है। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कितने लड़ाकू विमानों की जरूरत है? इस सवाल का एक जवाब तो यह है कि आपके पास ऐसे जितने विमान होंगे वो उतनी ही जगहों पर लड़ सकते हैं। यानी इस मामले में संख्या मायने रखती है। रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी कहते हैं, राफेल के आने से भारत की नौसेना को काफी ताकत मिलेगी।